हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी होगी आप लोगों ने। तो आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली पे जो लास्ट में जो काम होता है फ्लावर वगैरह सजाने का, तो ये आज मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सारा कुछ अकेले ही करना है। तो इसलिए मैं लगी हूँ आज डेकोरेशन करने में। और साथ ही जो आज छोटी दिवाली है तो उस पर हमें आज इन लॉज़ के घर जाना है, क्योंकि वैसे तो हम बड़ी दिवाली वहीं करते हैं, लेकिन जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो लास्ट ईयर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो हमारे कोई फैमिली के थे जिनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे, तो हमने यहाँ पे एक बार भी अभी दिवाली की पूजा नहीं की है। तो इस बार बड़ी दिवाली पे हम इधर ही रहेंगे और छोटी दिवाली उनके साथ जाके मनाएंगे। तो सुबह से ही आज मैंने वो वाला आपको पार्ट दिखाया नहीं जिसमें खाना बनाना और सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बहुत सारे डेकोरेशन करने के बाद फिर हमने अपना रेडी होके वहाँ के लिए पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब कभी भी हम वहाँ जाते हैं, चाहे हम एक दिन के लिए जाएं या एक रात के लिए, काफ़ी सामान हो जाता है। रात के जो हमने कपड़े चेंज करने होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो वहाँ से हम आते हैं वो डालने होते हैं। तो साथ साथ मैं आपको डेकोरेशन भी दिखा रही हूँ, आप बताना कि कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि फिर एक ओरिजिनल जो चीज़ होती है वो नज़र ही नहीं आती है। तो जितना मुझे लगा, ये आज छोटी दिवाली पे मैंने इतना डेकोरेशन किया, और बड़ी दिवाली पे फिर आगे रंगोली वगैरह वो अगले दिन का है। तो अभी के लिए मैंने बस इतना डेकोरेट कर दिया। तो अब देखें कि कैसा लग रहा है, बताएं मुझे। और साथ ही एक चीज़ और कि थोड़ा सा अभी आजकल जो पढ़ाई का शेड्यूल है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हैं। पहले मैंने जब ये स्टडी स्टार्ट की थी, मैंने सोचा था मैं अब सब कुछ बंद कर दूँगी, बट मैंने ये देखा कि नहीं हो पा रहा। ये चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किसी को क्या जवाब दूँ। इवन मैं तो अपना मोबाइल नंबर तक चेंज करके फ़ोन सब कुछ बंद करने वाली थी। बट जैसे जैसे पता ही है आपको कि हम सभी सोशल रहना ही पड़ता है हम लोगों को, उसके बिना काम नहीं चलता है। और हमारे रिलेटिव्स इतने ज़्यादा हैं और सभी लोकल हैं, तो सभी को अटेंड करना, इन सब की वजह से मतलब ये जो फेस्टिवल्स हैं, इस बार थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर तो रही हूँ सब कुछ जैसे पहले नॉर्मली हम एंजॉय करते थे, बट इस बार थोड़ा मुझे एक बर्डन सा लग रहा है सिर पे, क्योंकि मेरा जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी वो थोड़ा सा छूट रही है, थोड़ा पीछे जा रही है। बट मैं उसको, क्योंकि अभी अब विंटर्स में अभी कुछ भी ऐसे फेस्टिवल आने वाले नहीं हैं। हाँ, क्रिसमस, न्यू ईयर और लोहड़ी आएगी, बट वो इतना अब मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगी। मेन दिवाली तक था जो निकल गया, और अब मैंने पैकिंग कर ली है वहाँ के लिए। तो ये पैकिंग करने के बाद अब हम नीचे उतर गए। आप देखें, बेटा मेरा मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रहा है ये ऐसे ही काम करता है। फिर हम निकल गए अपना घर के लिए, इन लॉज़ के घर, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा, देवर देवरानी, उनकी फैमिली वहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे अलग रहते हैं। तो साथ ही हम जो व्यू है ये हाईवे का बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसका ज़रूर से वीडियो बनाऊँ इसकी। और साथ ही मतलब इतना अच्छा लगता है जब फैमिली के बीच में जाके हम कोई फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम मोस्टली त्यौहार हम वहीं साथ मनाते हैं। तो साथ ही अभी हम घर पे पहुंच गए हैं, और मम्मी घर पे थे उस टाइम, पापा नहीं थे, पापा किसी काम से मार्केट गए हुए थे। तो पहले ये गए, फिर मैं आई, और बेटा पीछे ही था। साथ ही वहाँ पे अब पापा भी आने वाले हैं। ये देखिए आगे पापा भी आ गए। और साथ ही जो ये फेस्टिवल्स है ना, अगर जैसे यहाँ भी मैंने देखा है, यहाँ पे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सब अपना सैटरडे संडे हरियाणा निकल जाते हैं अपने घरों में। त्यौहार जो भी फेस्टिवल आते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं, सभी वो अपने घरों में चले जाते हैं। तो अब रात की पूजा शुरू हो गई है। ये हमारा डॉग है जो इसको बांध के नहीं रखती हूँ, खुला ही रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। मैं पर्सनली बहुत डरती हूँ, बट कभी कभी इस पे बड़ा प्यार आता है, क्योंकि ये बड़े टक लगा के देखता होता है। और अब दादा पोता दोनों बाहर दिवाली के दिए लगा रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि दादा का ज़्यादातर ये रहता है कि पोता करे,
हर चीज़, जैसे कोई पूजा होती है, कुछ भी होते है, तो वो इसको सिखाने की कोशिश करते हैं, इसको इन चीज़ों में आगे रखते हैं। और फिर हम देवर देवरानी के पास आए, वो भी साथ ही रहते हैं, ये उनकी फैमिली है, बेटा बेटी। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पिया, चाय तो नहीं पी हमने, कोल्ड ड्रिंक पी थी, चाय तो नहीं पी। साथ ही फिर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे अपना निकल गए। ये आपको मैं दिखाती हूँ छत का व्यू, वहीं जहाँ पे रहते हैं वो लोग, वहाँ मैं छत पे आई थी अर्ली मॉर्निंग। तो ये आप देखें पीछे पूरा ग्रीनरी है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ छत पे। अगर हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये आप देखें बहुत इतना शांत, और इतनी ठंड होने लगी थी वहाँ पे, क्योंकि जब हम इधर पंचकुला साइड आते हैं यहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी। फिर उसके बाद हम वापस पंचकुला की तरफ आ गए। फिर यहाँ आके भी काफ़ी तैयारियाँ करनी थी। तो आज का बस यही व्लॉग है, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं। अभी के लिए बस इतना ही।